वेलकम टू न्यू फट जंकी में आप सभी का स्वागत है। मेरी तबीयत 100% तो ठीक नहीं हुई है, पर आपसे बात कर सकता हूँ इतनी तो ठीक हो ही गई है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले खबरों की तरफ चलते हैं। पहली खबर जो है वो कायो ब्राहेलियो को लेकर है। आप सभी को पता है कि जैरेड कैनेनियर को लगभग एक तरफा फाइट में कायो ब्राहेलियो ने हराया, और जब उससे पूछा गया कि शॉन स्ट्रिकलैंड और डुप्लेसिस के रीमैच में कौन जीतेगा, तो उसने कहा कि मेरा मानना है कि शायद शॉन स्ट्रिकलैंड ही जीतेगा, क्योंकि पहली फाइट में भी शॉन स्ट्रिकलैंड ही जीता था। टू बी ऑनेस्ट आई एग्री विथ हिम। मेरा भी मानना है कि पहली फाइट में शॉन स्ट्रिकलैंड ही जीता था, पर यार डुप्लेसिस को अंडर एस्टिमेट करना बहुत बड़ी गलती है। शॉन स्ट्रिकलैंड भी ये सीख चुका है, अदेसानिया भी ये सीख चुका होगा, और एक बार फिर से शॉन स्ट्रिकलैंड सीखने के लिए तैयार है, और उम्मीद है कि कायो ब्राहेलियो भी सीखने के लिए तैयार है। डू नॉट अंडर एस्टिमेट डीडीपी। पर ये बात तो मैं कहना चाहूँगा कि कायो की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी थी, और मेरे ख्याल से 1-2 फाइट दूर है वो एक्चुअल टाइटल फाइट के। सो लेट्स सी। अगली खबर इजराइल अदेसानिया और एलेक्स पेरेरा को लेकर है। एलेक्स पेरेरा ने हाल ही में दिए गए एक बयान में कहा कि उसने बहुत ही कम किकिंग गेम देखा है इजराइल अदेसानिया की तरफ से, तो उसने ये अंदाज़ा लगाया कि शायद इजराइल अदेसानिया जो है इंजर्ड था। जैसे ही खबर इजराइल अदेसानिया के पास पहुंची तो इजराइल अदेसानिया ने सीधे सीधे हाँ तो नहीं कहा, बट इशारों में कहा कि शायद ऐसा है और ये और वो। दोस्त मैं सच बता दूँ आपको, थोड़ा कान खोल लो, इजराइल अदेसानिया को घंटा कोई इंजरी नहीं थी, और अगर थी भी तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से फाइटर्स जो हैं वो इंजरी के साथ फाइट करते हैं। लगभग हर फाइटर छोटी मोटी नैगिंग इंजरी के साथ फाइट करता है। खुद इजराइल अदेसानिया भी पहले फाइट कर चुका है इंजरी के साथ, एलेक्स पेरेरा भी फाइट कर चुका है टूटे टो के साथ। बहुत से फाइटर इंजरी के साथ इंजरी करते हैं, तो ये बहाने की बात नहीं है। अब आपको ये लग रहा होगा कि आखिर क्यों एलेक्स पेरेरा बीच बचाव में आ रहा है और इजराइल अदेसानिया को थोड़ा बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत सिंपल सी बात है, फाइटर्स की साइकोलॉजी में ये बात हमेशा रहती है कि जिन भी फाइटर से वो जीते हैं, अगर वो बड़े बने रहेंगे तो वो उनसे भी बड़े बने रहेंगे। समझ रहे हैं आप? जितना अच्छा और शानदार फाइटर इजराइल अदेसानिया होगा, उससे +1 फाइटर हमेशा एलेक्स पेरेरा रहेगा, क्योंकि उसने इजराइल अदेसानिया को हराया है, वो भी मल्टीपल टाइम्स। सो ऑल्दो आई एम अ फैन ऑफ एलेक्स पेरेरा, बट ये सब बुलशिट है, ठीक है ना। इजराइल अदेसानिया को फेयर एंड स्क्वायर हराया है डीडीपी ने। अगर वो फाइट खत्म नहीं भी होती चौथे राउंड में तो भी वो हरा ही रहा था, कोई बड़ी बात नहीं है। अगली खबर जो है वो यूरी प्रोहास्का को लेकर है। यूरी प्रोहास्का का कहना है कि शायद वो डुप्लेसिस के पीछे पीछे 185 टाइटल के लिए जाएंगे। यार मेरा मानना है कि यूरी प्रोहास्का शुड डू जो भी उसकी हेल्थ के लिए सही होता है, और उसकी जो मेंटल हेल्थ के लिए भी सही होता है, क्योंकि यूरी प्रोहास्का जैसे फाइटर जो है ना, मैं हमेशा देखना चाहूँगा कि जिस भी गेम को मैं देखूँ उसमें यूरी प्रोहास्का जैसे लोग हों, क्योंकि आपको लाइफ में हो चाहे किसी भी गेम में हो, आपको जेन्युइन लोग ज़िंदगी में बहुत ही कम मिलते हैं, और यूरी प्रोहास्का मेरा मानना है कि एक बहुत ही जेन्युइन आदमी है। मैं एलेक्स पेरेरा का फ़ैन हूँ, आप सभी को पता है, तो दोनों ही बार उसके खिलाफ जो जीत मिली एलेक्स को, तो आई एम हैप्पी फॉर एलेक्स, बट टू बी ऑनेस्ट आई एम रियली सैड फॉर यूरी प्रोहास्का, बिकॉज यूरी प्रोहास्का इज़ ए गुड गाय, और यू नो ऑल अराउंड गुड गाय आपको बहुत कम मिलेंगे किसी भी लाइफ स्टाइल में। सो आई वॉन्ट हिम टू बी हैप्पी एंड आई वॉन्ट हिम टू फाइट इफ़ ही वॉन्ट्स टू फाइट। इफ़ ही डजंट वॉन्ट टू फाइट तो कोई दिक्कत नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट हिम टू बी वेरी वेरी हैप्पी। अगली खबर कॉनर मैकग्रेगर को लेकर है। कॉनर मैकग्रेगर का कहना है कि फ्री द मैक, भैया मैक को फ्री कर देने का है, और फिर मैक ये करेगा और मैक वो करेगा। मेरे हिसाब से ये सारी जो बातें चल रही हैं वो इसलिए है क्योंकि या तो सनसेट क्लॉज आने वाला है मैं कॉनर मैकग्रेगर के यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट का, या तो फाइट जो है 2 में से 1 होने वाली है जो बची हुई है किसी तरीके से। अदरवाइज़ ये सारी बातें नहीं हो रही होती, और या फिर ये भी हो सकता है कि इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं आ रही है और कॉनर मैकग्रेगर ऐसे ही दबाव डालने की कोशिश कर रहा है यूएफसी में। तो होने दो, ये गेम जो है चलने दो, जब इसका रिजल्ट आएगा अपने पास तब अपन इस पर थोड़ी पकड़ करेंगे, है ना। अगली खबर जो है वो शॉन ओमैली और कॉनर मैकग्रेगर को लेकर है। शॉन ओमैली का कहना है कि कॉनर मैकग्रेगर जेलस है और बिटर है शॉन ओमैली को लेके। दोस्त शॉन, तुम्हारे पास ऐसा है क्या मेरे भाई जिसको लेके वो जेलस हो जाए, राइट। हमारे यहाँ जब ऐसी बात करता है ना कोई, तो बोलते हैं कि पिछवाड़ा छू के देख ठंडा है कि गर्म। एक तरफ अगर शॉन ओमैली और मराव दिविशविली की फाइट हो रही होगी ना रोड के इस पार लेफ्ट हैंड साइड पे, और दूसरे साइड पे लोटा लेके बैठा होगा और हग रहा होगा ना कॉनर मैकग्रेगर, तो मैं लोटा लेके हगने वाले कॉनर मैकग्रेगर को देखना ज़्यादा पसंद करूँगा शॉन ओमैली के बनस्पत। इसका मतलब ये नहीं है कि शॉन ओमैली अच्छा फाइटर नहीं है, पर इसका मतलब ये है कि कॉनर मैकग्रेगर बड़ा स्टार है। और पता है तुम्हें क्यों बड़ा स्टार है? क्योंकि कॉनर मैकग्रेगर को किसी की भी अटेंशन, आज की बात तुम छोड़ दो कि आज जो भी कॉनर मैकग्रेगर है तुम उसका मजाक उड़ा सकते हो, आज ये उस फाइटर उस लेवल का नहीं है, ये सारी बातें हाँ हैं, पर जब कॉनर मैकग्रेगर अपने पीक पे था ना, तो आप मानो या ना मानो वो हद से ज़्यादा कैरिस्मेटिक था, वो तो आज भी है, ठीक है ना। उसको किसी की अट्रैक्शन लेने के लिए दुनिया भर की चीज़ें कलर नहीं करनी पड़ती थी, यार मैं भी अगर नंगा होके चार्टो
यहाँ पे पत्ते लगा लूँगा ना रोड पे तो मेरे को भी लोग देखेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कैरिज्मेटिक हूँ। पर जब कॉनर मैकग्रेगर था ना तो उसको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी जो तुमको करने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए नो योर रोल, शट योर माउथ, लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज़। आखिरी न्यूज़ यही है, एलेक्स पेरेरा का कहना है, आखिरी न्यूज़ जो है एलेक्स पेरेरा और मोहम्मद अनकलायव को लेकर है। जब ये फाइट राउंड 3 वाली अनाउंस हुई थी तो हम सभी शौक थे। मोहम्मद अनकलायव को लेकर एलेक्स पेरेरा का कहना है कि उससे फाइट के लिए अनकलायव ने मना किया, ना कि एलेक्स पेरेरा ने। एलेक्स पेरेरा का कहना है कि वो उससे फाइट करना चाहता था पर पता नहीं किस कारण से अनकलायव उससे फाइट नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने एलेक्स पेरेरा से फाइट करने से मना कर दिया और रैकेज के खिलाफ उसकी फाइट हो रही है। अगर यही सेम बात डेना वाइट ने बोली होती ना तो मैं बोल देता कि साफ साफ बोल देता कि ये झूठ आदमी बोल रहा है। पर एलेक्स पेरेरा के पास कोई कारण नहीं है इस बात को लेकर झूठ बोलने का। तो क्या हम एलेक्स पेरेरा पर विश्वास कर लें? नहीं, मेरा मानना है कि होल्ड अवर जजमेंट। हमें अनकलायव की भी बात सुननी है। जब तक अनकलायव हमें सामने से नहीं बताता है कि एक्चुअल में हुआ क्या, तब तक ये बात को समझना थोड़ा मुश्किल है। पर ये जो भी सर्कमस्टांसेस है ना, ये कम से कम ये तो बताते हैं कि UFC फेयर तो है नहीं, है ना। अनकलायव अनकलायव अगर मना किया है तो फिर उसकी भी गलती है, पर अगर मना नहीं किया है तो फिर श्योरली 100% UFC की गलती है। एनीवेज, कोशिश करेंगे फिर से मिलने की। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये तो इंडियन फाइट्स इनकी लड़ेंगे, जीतेंगे।